नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईशा पटेल और स्वागत है आपका मेरी चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनंत चतुर्दशी कब है, अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है, अनंत व्रत क्या है, अनंत सूत्र क्या है और अनंत सूत्र कैसे बांधना है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। ऐसे में अनंत चतुर्दशी का पर्व 17 सितंबर को मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी के दो मुख्य महत्व है। पहला यह है कि इस दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणपति उत्सव समाप्त होता है। भगवान गणपति की स्थापित मूर्तियों को बड़े जुलूस के साथ नदी या समुद्र में ले जाया जाता है और पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश विदा हो जाते हैं और अगले साल भी उनका उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का दूसरा कारण यह है कि इस दिन लोग भगवान विष्णु की कथाएं सुनते हैं तथा वेदों की स्तुति करते हैं। इसे अनंत व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है। अनंत चतुर्दशी का हिंदू संस्कृति में गहरा महत्व है। इसके अलावा अनंत शब्द का अर्थ है अनंत या अंतहीन। इस दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाएं और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। इसके अलावा अग्नि पुराण में कहा गया है कि इस अवसर पर लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की अनंत के रूप में पूजा करते हैं। दरअसल यह दिन गणेश विसर्जन की रस्म के लिए भी प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति बाजार से घरों में लाई जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अनंत व्रत क्या है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ताकि उन्हें भरपूर सुख, समृद्धि और खुशहाली मिले। वे परिवार और बच्चों के कल्याण के लिए उस दिन व्रत रखते हैं, जिसे अनंत व्रत कहते हैं। कई स्थानों पर लोग इस व्रत को 14 वर्षों तक मनाते हैं। तो हम जानते हैं कि अनंत सूत्र क्या है। अनंत सूत्र पवित्र धागा बांधने की मुख्य रस्म है। यह वास्तव में 14 धागों का एक सूती धागा होता है या फिर 14 गांठों वाला धागा भी हो सकता है। भक्त कलाई पर सूती या रेशमी धागा बांधते हैं। आमतौर पर महिलाएं अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाहिने हाथ पर अनंत सूत्र बांधते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अनंत सूत्र कैसे बांधे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। समय पर स्नान आदि से निवृत्ति होना चाहिए। इस अवसर पर सदैव साफ कपड़े पहने। इसके बाद कलश को पूजा स्थल पर स्थापित करें। भक्त को 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधना चाहिए। अब धागे पर कुमकुम, केसर और हल्दी लगाएं। इसके बाद भक्त को इस पवित्र धागे को भगवान विष्णु की छवि या मूर्ति के सामने रखना चाहिए। अंत में भगवान विष्णु की पूजा के बाद भक्तों के हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन कैसे करें। खास तौर पर गणेश चौथ पर भगवान गणेश की मूर्ति घर और पंडालों में लाते हैं। वे सुबह और शाम को आरती करते हैं और 10 दिनों तक भगवान को भोग लगाते हैं। यह पूरा कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देश के कई हिस्सों में गणेश उत्सव भी कहा जाता है। इस बीच अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की पूजा बड़े ही भाव से की जाती है। जैसे ही मूर्ति 10 दिनों के लिए घर का हिस्सा बन जाती है, लोग उससे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। लोग आरती करते हैं और क्षमा मांगते हैं। भगवान गणेश को गुड़, गन्ना, मोदक, केला, नारियल, पान और सुपारी चढ़ाते हैं। इसके बाद विसर्जन से पहले गणेश पाठ करते हैं। शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम समझते हैं कि हिंदू इस त्योहार को इतने बड़े पैमाने पर कैसे और क्यों मनाते हैं। भगवान अनंत की पूजा करना और गणेश विसर्जन में भाग लेना हमें हर परिस्थिति में बिना किसी निर्णय के दयालु और विनम्र होना सिखाता है।
यह त्यौहार हमें दुखों, पीड़ाओं और आसक्तियों से भरी दुनिया में शांत रहने और धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कराता है। जिस तरह श्री विष्णु क्षीर सागर से अप्रभावित शेषनाग की कुंडलियों पर विश्राम करते हैं और भगवान गणेश प्रसन्न और संतुष्ट स्वभाव के साथ आसक्तियों की दुनिया से विदा होते हैं, हमें भी इन गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम समझ गए हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत कब है, अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है, अनंत व्रत क्या है, अनंत सूत्र क्या है और अनंत सूत्र कैसे बांधे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ नए जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करते रहिए अच्छा काम, लेते रहिए सबकी दुआएं, एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू।